समझो कीचड़ उछल जाता है तो मनुष्य उस कीचड़ को दूर करता है, लेकिन ये उछड़ा हुआ कीचड़ तो दिखता नहीं है। वो कीचड़ तो दिखता है, ये कीचड़ दिखता नहीं है, तो इसको कैसे फटकारोगे? जब इधर उधर के शब्द मिलेंगे तो समझ नहीं पाते, इसलिए उस पर हमारा प्रकाश नहीं चलता है, इसलिए हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। क्योंकि आज चारों तरफ देखो तुम, भरत क्षेत्र के अंदर क्या कहूँ मैं, कितने ज्ञानी पुरुष, कितना अध्ययन किया, भगवान के रूप को धारण कर लिया, राजा रंक बन गए, सब कुछ बन गए, राजा भी बन गए, लेकिन मांगना नहीं छोड़ा, मांगना नहीं छोड़ा। जब राजा बनता है तो राजा कुछ और मांगता है, प्रजा जब होती है तो राजा से मांग करती है, गृहस्थ जीवन जब होता है तो हम और मांग करते हैं, हम गृह से निकलने की मांग करते हैं। राजा बन जाते हैं तो हम चक्रवर्ती की मांग करते हैं, और चक्रवर्ती बन जाते हैं तो हम उस राजभोग की मांग करते हैं जो लोगों में होता है। समझो, जब उस लोक में हम पहुंचेंगे तो राजा इंद्र बन जाएंगे। इंद्र की मांग करते हैं, इंद्र फिर मांग करता है कि हम तुम कैसा बनना चाहते हैं, तो वह इंद्र बनकर इनकी पदवी को धारण कर लेता है। मनुष्य बंधु श्राप को श्राप कहें, अपने अंदर के कालेपन को देखो, उजाले में आ जाओ। अपने उजाले में जब आ जाओगे तो तुम्हें अंधकार तुम्हारा दूर हो जाएगा। अभी हर जीव के अंदर अंधकार भरा हुआ है, तो ये अंधकार किसी से नहीं मिटना है, ये अंधकार किसी से नहीं जाना है, ये अंधकार स्वयं से जाएगा, ये अंधकार स्वयं से दूर होगा, किसी से दूर नहीं होता। यदि तुमने अपना अंधकार अपनी रोशनी से, अपने ज्ञान से, अपने चक्षु से तुमने अंधकार को दूर कर लिया तो ये पुद्गल काया महान बन जाएगी। समझो, जब इनके राजपद पर बैठ पाओगे तुम, तब तुम सच्चे राजा बन पाओगे तुम। जब उस राजपद पर बैठ जाओगे तो तुम्हें दौलत से मोह नहीं होगा। समझो बंधुओं, दौलत से मोह नहीं होगा। क्या किस चित चोर में डूब जाओगे ये पता नहीं, हो सकता है कि क्षण में काया बदल जाए, रास्ता हाल बदल जाएगा, महल छूट जाएगा, जंगल मिल जाएगा। तभी होता है, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग देने से अध्यापक तो बन सकता है, अच्छा अधिकारी बन सकता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग देने से इन कैसे नहीं बन पाओगे। आज मनुष्य ट्रेनिंग देते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, भैया बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। ऐसी ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। ये तो पुद्गल की
तुमने जो अपने पुद्गल को ढाका है, उस ढाके की पोशाक को बदल दिया है, लेकिन तुमने अंदर के गुणों को नहीं बदला। समझो, अभी तुम पलट भी सकते हो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। आज तुम ब्रह्मचारी वेद धारण भी किए हो, लेकिन समक्ष सबके लेना चाहते हो। पल में बदल जाओगे। हम अब ब्रह्मचारी नहीं हैं। मैंने सबके सामने लिया था, सबके सामने पर्दा खोल दिया। समझो बंधु, ट्रेनिंग हर चीज़ की होती है, लेकिन भगवान के रास्ते की ट्रेनिंग नहीं होती। भगवान के रास्ते की तो श्रद्धा होती है। ट्रेनिंग करने से कुछ नहीं होता। आदि को चारों तरफ ट्रेनिंग चल रही है ना, पढ़ाई चल रही है। समझो, खान पियन चल रहा, ठीक है, चल रहा। अपनी इंद्रियों का साधना करो, अच्छी बात है, लेकिन गुणों की भी साधना करो। गुणों के भाव को बदलो, रास्ते की हो जाओ। समझो, जितना आपत्तिग्रस्त जीवन में है, उतनी आपत्ति समझो भगवान के रूप में है। बहुत आपत्ति है। रूप को पाना, चारों तरफ से घेराव लग जाता है। रूप दिखाने से रूप नहीं कहलाता है। रूप के साथ गुणों की शोभा, क्रिया की शोभा होती है। समझो, नहीं तो अभी रूप नहीं है। इसलिए बंधुओं, देखो ये गिरथ जीवन से निकले हैं और कहाँ पहुँच गए। इनने अपनी चार घातियों का अपने से काट लिया है और इन्होंने अपनी वाणी को बिखेरा है। ये 24 इसलिए हुए, 25 नहीं हो पाए। समझो, हर समय काल के अनुसार 24 होते हैं। इनकी वाणी खिरती है। कितना इन्होंने पहले कष्ट भोगा होगा, क्या क्या न बने होंगे, कहाँ कहाँ इन्होंने अवतार ना लिया होगा, लेकिन बंधुओं इन्होंने भावनाओं को नहीं बदला। भावना उसी को लगाए रहे। कितना भी कष्ट सहन कर लिया, कितना भी घोर तप कर लिया, कितनी भी आपत्ति शरीर पर आ गई, लेकिन चेहरे का मुस्काना नहीं छोड़ा। तभी वह जीव इस रास्ते पर आ सकता है, अन्यथा कभी नहीं आ सकता। समझो, इसलिए बंधु देखो, आज हम गृहस्थ जीवन में पड़े हुए हैं, जैसे नरकों में नारकी पड़े हुए हैं, इसी तरह की गृहस्थ जीवन में आज हम पड़े हुए हैं। इस गृहस्थ जीवन में हम कितनी घटनाएं भोग रहे हैं, कितनी आपत्ति को सहन कर रहे हैं। हमें इससे कैसे निकलना है, इसको कैसे पार करना है। तो बंधुओं, पहले तो मैं अपनी दौलत से मोह छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने सदस्यों से मोह छोड़ना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे अपना राजभोग से मोह छोड़ना पड़ेगा। जब राजभोग से मोह छूट जाएगा, तो फिर हमें अपने पुद्गल से मोह छोड़ना पड़ेगा। मेरा पुद्गल का क्या होगा, इस पुद्गल से मोह छोड़ना पड़ेगा।
यदि मुद्गल से मोह छूट गया तो राजभवन चला गया, वीरान जंगल आ गया। समझो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें इस पुद्गल की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। ये पुद्गल कब तक साथ जाएगा जब हम इससे भरपूर ना हो जाएं। समझो, जब हम इससे सिला मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती, अभी भी नहीं मिल सकती। समझिए बंधु, ऐसे जीव की तुलना करो, ऐसे जीव से मित्रता करो, ऐसे जीव की नकल करो, उनके साथी बनो, उनके इशारे पर चलो। देखो, पारस ने कितना अच्छा स्थान खोल दिया मनुष्यों को। कहीं मत भटको, मत भटको कहीं, भटक भटक के यहाँ आ जाओ और यहाँ भटक जाओ। यहाँ भटक जाओगे तो सफल हो जाओगे, कई जगह भटक जाओगे तो गिर जाओगे। देखो, पारस ने कितना बढ़िया स्थान खोल दिया। जब यहाँ भटक जाओगे तो क्या दिखाई देगा? जिनालय दिखाई देगा। जिनालय में क्या दिखाई देगा? भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देगा। समझो, उस प्रतिबिंब को देखकर हम अपने अंदर बसाएंगे। अब इनमें भटक गए, सबसे भटकना छोड़ दिया। मैं इनमें भटक गया हूं, इनमें रम गया हूं, इनसे आस्था को जोड़ लिया है। देखो बंधुओं, भटकते 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 सीमा का स्थान मिल गया। कितना बड़ा सौभाग्य तुम्हारा आ गया। समझो, कितना अच्छा सौभाग्य तुम्हारा आ गया, कितना अच्छा तुम्हारा समय आ गया। इन आपत्तियों ने भटका भटका कर स्थान पर ला दिया। समझो, इन आपत्तियों ने कितनी महानता की तुम्हारे साथ। कहाँ कहाँ ना भटके होगे, लेकिन तुम्हें पूर्ति ना होने के कारण भटक भटक के तुम स्थान को ग्रहण करना। अब इसमें भटक जाओ, इसमें रम जाओ। सोचो, गोते मत खाओ। गोते खोने छोड़ने के लिए अपने स्थान बदल दो अब तुम। समझो, क्योंकि तुम्हारी आयु कम है, ज़्यादा नहीं है। समझिए, इसलिए बंधु, अपने बदलाव को बदलो। इस दौलत के अंदर मत फंसो। इस दौलत ने तो मनुष्य को नीचे गिरा दिया, नर नार की बना दिया। ये किसी की नहीं होती है। चक्रवर्ती को भी दौलत का त्याग करना पड़ा। राजाओं ने त्याग किया जब तीर्थंकर का पद ग्रहण किया। कितनी दौलत को, और तुम्हारे पास कितनी दौलत है? कुछ नहीं है, जरा सी दौलत। इस दौलत के पीछे तुम अपना ईमान खो रहे हो। देखो, ईमान चला जाता है तो चरित्र चला जाता है, सब कुछ चला गया। तुमने मनुष्य गति में आकर के भगवान को नहीं पाया। पाया क्या? देखा नहीं है। इसलिए बंधुओं, कुछ भी हो जाए, मेरा चरित्र नहीं जाना चाहिए। और चरित्र किससे जाता है? अपने ईमान से चरित्र चला जाता है, अपनी भावना से चरित्र चला जाता है। समझो, सब कुछ चला गया। देखो, ये ईमान कहाँ ले जाएगा?
ईमान जब चला जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ईमानदारी चली जाएगी, वो बेईमानी के गुण आते जाएंगे, एक दिन तुम भटकते फिरोगे, ये दौलत भी तुम्हारे पास नहीं आएगी, समझो। इसलिए बंधुओं, यदि तुमने जिनालय को देखा है, तुमने जिनालय के अंदर भगवान को देखा है, उनके प्रतिबिंब को देखा है, उनका तुमने अभिषेक पूजन किया है, तो बंधुओं प्राणिमात अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने ईमान को मत खोदो। देखो कितनी बड़ी बात है कि जिनालय मिला, जिनालय में भगवान मिले, उनका हमको पूजन मिला, सब कुछ मिला, और मैंने ईमान खो दिया तो मैंने कुछ नहीं देखा, जिनालय भी नहीं देख पाया, क्योंकि मनुष्य का मन लालची ज़्यादा है। इस भरक्षेत्र के अंदर ये देखा गया है, इस लालच ने मनुष्य के ईमान को गिरा दिया है। बात को बढ़ा दिया है। इसलिए समझो, हमेशा बात का ध्यान करना, जो जिनालय आता है, भगवान का पूजन करता है, तो उसको कैसा बनना चाहिए, क्योंकि उस पर एक भगवान की छाप लग जाती है। इसलिए उस ऐसा ईमान बनना है, जिस तरह एक परेन का पत्ता उस पर पानी नहीं रुकता, बूंद नहीं रुकती है, इसी तरह से मेरे अंदर किसी की भरी हुई वाणी या मीठापन की वाणी, किसी प्रकार की वाणी मेरे अंदर ना रुकने पाए।